नमस्कार, मैं श्याम प्रकाश पांडे आज पुनः सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। महोदय, अभी पिछले दिनों हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया और संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम भारत के लोग श्रद्धांजलि भी अर्पित की। महोदय, अंबेडकर द्वारा रचित जो आरक्षण का दुरुपयोग वर्तमान समय में भारत में हो रहा है, उसी को लेके मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा। महोदय, संवैधानिक व्यवस्थाओं में जब आरक्षण को जगह दी गई थी तो अंबेडकर साहब ने अपने ही मुखार बिंदु से इसकी पैरवी एक निश्चित समय के लिए की थी। उनका कहना था कि अगर आरक्षण पोषित इसकी आदत डाल लेंगे तो फिर इसका राजनीतिकरण हो जाएगा और आरक्षण को हटाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि उनकी बात अक्षरशः सत्य साबित हुई। आज आरक्षण एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आरक्षण पोषित या लाभार्थी इसके लाभ को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन प्रश्न ये है कि ये जो कुव्यवस्था है, ये जो आरक्षण है, आज हम हिंदुओं को कई भागों में बांट दिया है। इसके लिए दोष ये लोग ब्राह्मणवाद का देते हैं, इसके लिए दोष क्षत्रियवाद का देते हैं, लेकिन वास्तव में हिंदू को जातियों में बांटने का काम अंबेडकर द्वारा रचित संविधान से ही संभव हो पाया है। आज 49.5% 49.5% आरक्षण हमारे भारत देश में व्याप्त है। ठीक है, आरक्षण की आवश्यकता रही होगी या आरक्षण की आवश्यकता आज के वर्तमान समय में भी होगी, परंतु मित्रों, कम से कम राजनीतिक पार्टियां और संविधान शिक्षा से आरक्षण को तो मुक्त करे। ये कौन सा न्याय हुआ? ये गरीबों को न्याय देने की कौन सी पद्धति है कि 35% वाले को आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल कर दो और 70% वाले को प्रतियोगी परीक्षा से बाहर कर दो? ये कौन सा संवैधानिक न्याय हुआ? इसको किस प्रकार का न्याय कहा जा सकता है कि एक 35% पाने वाले दलित छात्र को आप प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित करके सफल कर लो और एक 70% नंबर पाने वाला लड़के को बाहर करो क्योंकि वो सवर्ण है, क्योंकि वो जाति से उच्च है? ये कहां से समानता का अधिकार हुआ? एक सवर्ण का बच्चा गरीब है तो उसको गरीबी का लाभ या आरक्षण का लाभ आप नहीं दे सकते क्योंकि वह सवर्ण का बच्चा है। एक ओबीसी का बच्चा या दलित का बच्चा पैसे वाला है, फिर भी वह आरक्षण का लाभ लेगा क्योंकि वह आरक्षण पोषित है। ये किस प्रकार का न्याय हुआ? और प्रबुद्ध जन ये बताएं कि 35% मार्क्स पाने वाला लड़का वो विद्वान होगा या 70% नंबर पाने वाला प्रतियोगी परीक्षा से बाहर किया जाने वाला लड़का विद्वान होगा? ये सोचनीय विषय है और इस पे प्रबुद्ध जनों को विचार निश्चित रूप से करना चाहिए। आरक्षण व्याप्त हुए 60 साल हुए। 60 साल में हम पूरे भारतवर्ष के हर प्रबुद्ध जनों से ये प्रश्न करना चाहेंगे, ये हमारा क्वेश्चन होगा कि एक भी विख्यात व्यक्ति कोई हुआ है तो बता दो। आरक्षण के दम पर कोई एक भी व्यक्ति अगर विख्यात हुआ है तो बता दो।
स्वयं डॉक्टर साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आरक्षण पोषित नहीं थे। सावित्रीबाई फुले आरक्षण पोषित नहीं थी। जिन्होंने अपने जीवन में अगर कुछ एडॉप्ट किया है, डॉक्टर कलाम आरक्षण पोषित नहीं थे। तो जो जीवन में आज अपनी उपलब्धि के दम पर खड़ा है जीवन में, वो आरक्षण पोषित नहीं है। और जो आरक्षण पोषित है, वो एक भी व्यक्ति का कोई नाम बता दे जो भारत में विख्यात हुआ है, प्रख्यात हुआ है। आप एक भी व्यक्ति का नाम नहीं बता सकते। आरक्षण के दम पर कोई विख्यात नहीं हो सकता है। आरक्षण के दम पर आरक्षण पोषित केवल कुख्यात हो सकते हैं। और एक ये हिंदुओं को तोड़ने का संविधान द्वारा एक कुत्सित प्रयास है। आरक्षण के माध्यम से हिंदुओं को जातियों में बांटने का एक कुत्सित प्रयास है। आरक्षण ये हमको बताता है कि मैं दलित हूं। आरक्षण आपको बताता है कि आप ओबीसी हैं। आरक्षण इनको बताता है कि ये सामान्य है। ये जो जातियों का बंटवारा है, इसकी देन कहीं से ब्राह्मणवाद नहीं है, इसकी देन कहीं से क्षत्रियवाद नहीं है। इसका प्रमुख कारण अंबेडकर द्वारा रचित संविधान है। और मैं वर्तमान सरकार से आग्रह करूंगा कि इस पर वह त्वरित फैसला लें और आरक्षण के दंश से भारत के युवाओं को मुक्ति प्रदान करें। धन्यवाद, नमस्कार।